नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों रीजनिंग में जो है मशीन वर्क क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। इसका जो है वो एग्ज़ाम में एक दो नंबर मतलब पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो। तो जो है इसका जो है करने वाले हैं। और आज जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये जो है पार्ट 1 है। इसी प्रकार से आगे चलिए, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है, ये रीडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या करेंगे, इसको जो है वो ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे, ये पैटर्न जो है इस प्रकार से चल रहा होगा या फिर इस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि मिसिल मोड यहाँ पे है, मिसिल मोड यहाँ पे है। तो इस पैटर्न जो है इस प्रकार से चल रहा होगा या फिर इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से चल रहा है देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए 6 और 3 को क्या ऐसा करें जो कि 8 बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखिए रिलेशन बनना है। जोड़ने के बाद क्या रहा है, जोड़ने के बाद देखिए क्या रहा है, 6 3 9 हो रहा है, घटाएंगे तो 8 हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अगर 5 8 5 13 घटाएंगे तो 12 हो रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 और 3 को जोड़ने में कितना आ रहा है, 5 और 3 को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 5 और 3 8 है। और 8 में जो है 2 से भाग देने पर कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। 2 से भाग देने पर कितना आ रहा है, तो 4। देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है वो आगे सॉल्व करेंगे। तो अगला क्या है, 8 और 6 है। और 8 और 6 को जोड़ने में कितना आ रहा है, 8 और 6 को जोड़ने के बाद 14 आ रहा है, ठीक है। और 14 को 2 से भाग देने पर देखिए 7 आ रहे हैं, ठीक है। 7 आ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार चलिए अगला सॉल्व करके देखते हैं। अगला में क्या है कि 8 और 4 है। 8 और 4 को जोड़ने में कितना हो रहा है, तो 12 हो रहा है। 8 और 4 को जोड़ने के बाद 12 हो रहा है। और 12 को 2 से भाग देने पर कितना हो रहा है, तो 6 आ रहा है। तो इसके जबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। तो सर ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए देखिए इसमें क्या है कि पहले क्या करना है, इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, इन दोनों जोड़ने के बाद 9 और 6 को जोड़ने के बाद देखिए 15 आ रहा है, 15 आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं। 9 अब 12 और 8 को जोड़ने पर 12 और 8 के जोड़ने पर जो है वो 20 आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो 20 आ रहे हैं। तो इस प्रकार चलिए अगला भी देख लेते हैं। तो अगला में क्या है कि 6 और 4 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6 4 10 हो जाएंगे। इसका जबर कौन सा हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। बस कुछ नहीं था इसमें, जो है वो देखें तो जोड़ने के बाद डायरेक्ट मिल रहा था, डायरेक्ट बना दें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला में क्या है, पहले क्या करेंगे, पैटर्न जो इस प्रकार जब इस प्रकार से चल रहा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, देखिए कि इस जो है वो कितना चल रहा है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 36 और 9 को क्या करेंगे जो कि 25 बन जाए। तो ऐसा कुछ रिलेशन जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है तो नीचे सॉल्व करेंगे। देखिए 9 क्या है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। क्या है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, 1 जो है वो खुद का स्क्वायर है। क्या है, 1 जो है वो खुद का स्क्वायर है। देखिए 2 है, ठीक है, 3 है यहाँ पे, और उसके बाद 2 है, और 2 है ना, और उसके बाद 1 है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद किन दोनों जोड़ने में कितना आ रहा है, देखिए 6 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं ना। तो क्या आ रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। 6 हो रहा है। देखिए इस प्रकार इसका स्क्वायर को जोड़ने के बाद 6 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए इस प्रकार से जो है वो अगला सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। अगला जो है इसी प्रकार से सोल्व करके देखते हैं। तो अगला क्या है कि ये जो है वो 6 का स्क्वायर है। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और जो है वो ये 4 का स्क्वायर है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो इनको आपस में जोड़ो, 6 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, और 6 4 10 और 3 13। देखिए यहाँ पे आ रहा है 6 4 3 10 13, इस प्रकार आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार से जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 जो है वो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार इसको जोड़ो आपस में, क्या हो जाएंगे, तो 5 3 8 और 2 10। क्या हो जाएंगे, 5 3 8 और 2 10 हो जाएंगे। इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए पहले क्या करें, पैटर्न को इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस प्रकार से चाहें इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ हो रहा है, देखिए क्या करेंगे। सॉरी, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं। क्या देखिए कि पैटर्न में जो है सबसे बड़ा संख्या देखिए यहाँ पे है। तो जरूर ये इन तीनों को कुछ ना कुछ किया होगा जो कि मतलब इतना आया है। तो चलिए इस प्रकार चेक करके देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये 6 है, ठीक है, 6 है और 5 है। तो 6 और 5 क्या आए थे, 6 5 30, ठीक है। और 30 को जो है वो 4 से गुना करने के बाद, तो
सॉरी, क्या हो रहे हैं, तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, क्या आ रहा है 120 आ रहा है। तो इसी प्रकार कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। इन तीनों को जो है आपस में गुना कर दिया, इन तीनों को आपस में गुना करके जो है इतना लाया, ठीक है। तो इसी प्रकार चलिए 6 करते हैं, 6 से 42, 42 दिया 126, क्या कहते हैं 42 दिया 126, जो कि आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसी प्रकार चलिए अगला सोल्व करेंगे, इसी प्रकार जो है वो अगला सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला में क्या है कि 8 है, तो 8 को 8 गुने 5 और उसके बाद इसका मान नहीं मालूम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नहीं मालूम, बराबर जो है 320 दे दिया, बराबर जो है वो 320 दे दिया। तो कितना हो जाएगा देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, जो कुछ नहीं करना है, कितना इन दोनों गुना करना, कितना आ रहा है, इन दोनों गुना करने के बाद कितना आ रहा है, तो इन दोनों को गुना करने के बाद जो है वो 40 आ रहा है, क्या आ रहा है 40 आ रहा है, 40 आ रहे हैं। तो 40 जो है वो यहाँ है, तो 8 चौक 32 ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 8 चौक 32 से अगर 8 से यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा पक्का पक्की। अगर नहीं समझ में आता है तो इन दोनों गुना करने में कितना आ रहा था, अगर ये प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आ रहा है, इन दोनों को गुना करने के बाद जो है 40 आ रहा है, 40 इसको जो है वो कटा दो, कितना आ रहा है 8 5 40, ठीक है। इसमें कटा दो, क्या 8 चौक 32, 8 आ रहा है, 8 यहाँ पे भरा जाएगा, क्या हो रहा है 8 जो है यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, इस प्रकार से जो है वो सॉल्व करेंगे, कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, इसके जबर कितना भराएगा, तो 8 भराएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था इसमें, जो है वो कुछ नहीं करना था, इन तीनों अगर प्रश्न को देखें तो इस प्रकार से सॉल्व हो रहा था। तो इन तीनों को गुना करने के बाद जो है वो आ रहा था, तो यहाँ का मान निकालने के लिए क्या करें, तो यहाँ का मान इन दोनों गुना किया, ठीक है, इसमें जो है भाग दे दिए तो मान निकल गया, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन के आंसर रखते तो ऑप्शन भी क्या 40 आ रहा था, ठीक है, 40 आ रहा था, तो यहाँ 320 है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 320 आ रहा था, ऑप्शन ए बी के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए आज का जो है वो लास्ट प्रश्न है, ठीक है। 5 क्वेश्चन करवाना था, ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है करवाए हैं, ठीक है। आज ये 5 क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस पैटर्न को इस प्रकार से सोल्व करेंगे या फिर इस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पैटर्न को इस प्रकार से सोल्व करेंगे या फिर इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इनको जो कुछ क्या करके जो इतना आया होगा, तो इस प्रकार से अगर कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर कुछ कर रहे हैं तो पैटर्न में कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या करें, 11 26 में से अगर 11 घटा देंगे, 11 घटाएंगे कितना हो रहा है, 26 में 11 घटाएंगे तो 15 होगा, ठीक है। 15, अब 15 में से ये 10 घटा देंगे तो 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसी प्रकार अगला चलिए सोल्व करते हैं। तो 18 में से 9 घटाएंगे 9 आ रहा है, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 9 में से 4 हटाएंगे तो 5 आ रहा है, जो कि बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार से लिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है वो इसको भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, तो 10 है, 10 में से 7 घटेगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है, 2, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है वो ए के अनुसार और ए हो जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, तो 2 बनाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और मतलब अच्छे मैंने एग्जाम में जो है इसका वेटेज जो है वो 1-2 क्वेश्चन जो है आता ही आता है, एसएससी और रेलवे बैंक को कोई एग्जाम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।